आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैंने और अंजलि ने अपनी जीवन की शुरुआत 10 साल पहले करी थी, लेकिन अब तक हम दोनों को कोई भी संतान नहीं मिल पाई थी। इसके लिए हमने बहुत कोशिश की, एक से बढ़कर एक डॉक्टर से मिले, लेकिन कहीं से कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। फिर थक हार कर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अनाथालय से एक लड़की को गोद लेकर आऊँगा और उसी को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। लेकिन जिस दिन से उस अनाथ लड़की ने मेरे घर में कदम रखा था, उसके बाद से घर का पूरा माहौल ही बदल गया और आखिर में मेरी बीवी की भी उस अनाथ लड़की की वजह से जान चली गई। जिस लड़की को मैं अनाथ समझ रहा था, वो दरअसल अनाथ लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल का साया थी, जिसकी उम्र जानकर मेरे होश उड़ गए, जिसको मैंने अपनी खुशी से अपने घर में बुलाया था। तो चलिए जानते हैं कि मैं अनाथालय से किस चुड़ैल को अपने घर पर ले आया था। दोस्तों, हमने फैसला कर लिया था कि हम अनाथालय से घर में एक लड़की को लेकर आएंगे, क्योंकि घर सूना सूना लग रहा था। ठीक हमने वैसा ही किया। हम लोग अनाथालय गए और वहां जाकर मैनेजर से बात की। मैनेजर ने हमें कई लड़कियों की तस्वीर दिखाई, लेकिन हमें पसंद आई एक परी नाम की लड़की, जो देखने में काफ़ी सीधी सादी लग रही थी। इसको लेकर मैनेजर ने मुझको बताया कि परी जब से आई है किसी भी बच्चे से बातचीत नहीं करती और न ही किसी बच्चे के साथ खेलती है। हमें लगा था कि उसके माँ बाप के जाने की वजह से वो इस तरीके की हो गई होगी, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मैनेजर की इस बात को सुनकर हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, लेकिन हमें यकीन था कि अगर वो हमारे साथ चलेगी तो परी हमसे घुल मिलकर रहने लगेगी। परी भी हम लोगों के साथ घर आने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जैसे ही परी ने घर में पहला कदम रखा तो हमारे घर में जो पालतू कुत्ता पला हुआ था, जिसका नाम था टॉमी, न जाने कैसे उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब इस चीज को देखकर मेरी पत्नी भागते हुए टॉमी के पास गई और वहीं पर बैठकर वो रोने लगी। अभी हमें भी कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर टॉमी के साथ ये हुआ क्या था। तभी मैंने देखा कि जैसे ही टॉमी की मौत हुई, कि जिस लड़की को हम अपने घर पर लेकर आए थे, यानी कि उस परी को, वो टॉमी की इस हालत को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसको देखकर मैं और मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। और फिर कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर अब धीरे धीरे करके परी हम लोगों से घुलना मिलना भी शुरू कर चुकी थी। लेकिन मेरी पत्नी को परी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसी के चलते हुए अंजलि और परी की बिल्कुल भी बनती ही नहीं थी। अंजलि का कहना था कि परी मनुष्य है, इस घर में कदम पड़ते ही हमारा टॉमी मर गया, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। फिर एक दिन मैं काम के सिलसिले से घर से बाहर गया हुआ था और जब मैं घर में वापस आया तो मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद मेरा दिल अचानक से धक से उठा। दरअसल मैं काम करके रात के समय तकरीबन 8 बजे तक अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि घर की जो लाइट है वो एकदम से जल बुझ रही है। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मैंने पाया कि अंजलि जमीन पर मुंह के बल गिरी पड़ी है और उसके मुंह से खून बह रहा है। अब इस चीज को देखकर मैं भागता हुआ तुरंत ही अंजलि के पास गया तो मैंने अंजलि से पूछा, लेकिन अंजलि कुछ बता ही नहीं पा रही थी। मैंने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, बस घर में लाइटें जल बुझ रही थी। अंजलि ने मुझे अपने पास देखकर काफ़ी अच्छा महसूस किया। तभी उसने अपनी एक उंगली से मुझे एक कमरे की तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश की, पर वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और वो मुझे उस कमरे में जाने के लिए बोल रही है। फिर अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिधर मुझे अपनी उंगली से अंजलि ने जाने के लिए बोला था। जब मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो मैंने खिड़की की तरफ जाने का फैसला किया कि आखिर अंदर परी दरवाज़ा बंद करके आखिर कर क्या रही है, जबकि उसकी माँ अंजलि तो यहाँ पर इस हालत में मौजूद है। फिर जैसे मैं खिड़की के पास पहुँचा तो मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि परी कमरे की लाइट बुझाकर पूरे कमरे में मोमबत्ती जलाई हुई है और एक गोल सा घेरा बनाकर उसमें कुछ हिल हिल कर पड़ रही है। परी की आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। अब इस मंजर को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं चुपचाप धीरे से वापस घूम गया और अंजलि की तरफ गया।
उसको उठाकर मैं तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागा। मैं अपनी अंजलि को अस्पताल लेकर आया और भर्ती कराया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई, लेकिन अंजलि को आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटा दिया गया था। मैं इसके बाद तुरंत ही वापस घर की तरफ निकल गया, क्योंकि मुझे परी की चिंता जो हो रही थी, जिस तरीके की हरकत वो कर रही थी, वो चीज़ मैंने इससे पहले कभी भी किसी को करते हुए नहीं देखा था। पर मैं जैसे ही घर पर पहुंचा तो अब मुझे वो जो पहले घर की लाइटें जलबुझ होती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। घर बिल्कुल शांत लग रहा था। तभी मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि जिस कमरे में परी मुझे इससे पहले दिखाई दी थी, अब उस कमरे में परी नहीं है। वो कमरा बाहर से बंद है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये परी कहाँ चली गई। फिर मैं चुपचाप से उसके कमरे की तरफ जाकर उसको देखने लगा। पर जैसे मैं कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि परी अपने कमरे में लेटी हुई सो रही है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जब मैं परी को उस कमरे में देखने गया था तो वो वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, और उस वक्त उसकी आवाज़ किसी बुढ़िया के जैसी लग रही थी। जब मैंने परी को देखा कि वो बिल्कुल आराम से सो रही है, तब जाकर मेरी जान में जान आई। तभी मैंने परी को नींद में ही उठाया और इससे पहले वाली बात पूछी, जो कि वो कमरे में मंत्र पढ़ रही थी। उसने बोला कि ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो चुपचाप यहीं पर सो रही थी। दोस्तों, परी की ये बात सुनकर मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने परी को ऐसा करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। खैर, अभी मैंने इन सब बातों को साइड में रख दिया और परी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला गया। अभी हम लोग आईसीयू के अंदर ही पहुंचे थे कि जैसे ही परी ने अंजलि को उस हालत में देखा तो परी ने हल्की सी स्माइल की और धीरे धीरे करके अंजलि की तरफ बढ़ने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे अंजलि की तरफ जा रहा था, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि जैसे अंजलि ने परी का चेहरा देखा कि अंजलि बुरी तरह से डर गई। उसका बीपी अचानक ही बढ़ गया था और वेंटिलेटर पर होने की वजह से वो मशीन आवाज़ करने लगी, और जल्दी जल्दी वहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे सब अंजलि को घेर कर खड़े हो गए और हम दोनों को बाहर जाने के लिए कहा। अब मैं परी के साथ बाहर आ गया था। मैं अभी बाहर जाकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र परी के चेहरे पर गई तो मैंने देखा कि परी कुछ सोच रही है, पर मुझे नहीं मालूम कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन वो कुछ भयानक ही सोच रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। खैर, कुछ देर के बाद डॉक्टर ने वापस से हम लोगों को आईसीयू के अंदर बुलाया और अब मुझे अंजलि की तबीयत में सुधार लग रहा था। अब की बार वो परी को देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि वो परी को देखकर डर गई थी, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया था। पर परी वहीं पर लगी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अंजलि का हाथ अपने हाथों में लेकर अंजलि की आंखों में देखने लगी। तो मैंने देखा कि परी की आंखों में आंसू आ गए थे और उधर अंजलि की भी आंखें नम हो गई थी। तभी अचानक से उसी रात को मुझे इमरजेंसी मीटिंग में अपने ऑफिस जाना पड़ गया था, और मेरा ये करना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अंजलि को ये बात बताई कि मैं ऑफिस की मीटिंग में जा रहा हूँ। परी मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आई और मैं अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ निकल गया कि तभी मैंने अपने बैक मिरर से देखा तो परी मुझे उसमें नजर ही नहीं आ रही थी। मैंने अचानक से चलती गाड़ी को रोक दिया। फिर मैंने पीछे की तरफ गर्दन घुमा कर देखा तो अब परी अंदर की तरफ जा चुकी थी, जहाँ पर आईसीयू था। मैं समझ गया था कि ये शायद मेरा कोई वहम होगा, लेकिन मैं अपनी जगह पूरी तरीके से गलत था। इस चीज़ का पता मुझे कुछ समय के बाद चला था। अभी मैं मीटिंग के अंदर बैठा ही था कि तभी अचानक से मेरा फ़ोन बजा। मैं मीटिंग में बिजी था, इसलिए मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया, लेकिन लगातार जब कंटिन्यू फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे तो मैं मीटिंग के बीच में ही अचानक से फ़ोन उठाकर चिल्लाते बोला, कौन है भाई? तब मुझे फ़ोन में से आवाज़ आई कि मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ और आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, ये सुनकर तो मैं 2 पल के लिए सुन पड़ गया था और फिर मैं तुरंत ही भागता हुआ अस्पताल की तरफ गया। मैं जैसे अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर परी मौजूद ही नहीं है। पूरे आईसीयू को पुलिस वाले चारों तरफ से घिरे हुए थे। वहां पर मुझे डॉक्टर ने बताया कि किसी ने अंजलि का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। पर हैरान की बात तो ये थी कि कैमरे में हमें साफ साफ दिख रहा था कि कोई अंजलि का ऑक्सीजन मास्क हटा रहा है, लेकिन वो इंसान हमें दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक काले रंग की वो परछाई थी। पर मैं ये बात तो अच्छे से समझ गया था कि ये कोई और नहीं
बल्कि जिसको हम अपने घर लेकर आए थे वही परी है, क्योंकि इससे पहले भी अंजलि को इसके ऊपर कई बार शक हो चुका था और उसने मुझे इससे पहले भी इसके बारे में कई खराब खराब बातें बताई थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा कि ये तो मेरे घर का लैंडलाइन नंबर है। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने फ़ोन पर परी मौजूद थी। परी ने मुझे घर पर आने के लिए कहा। मैं समझ गया था कि परी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ज़रूर ये कोई भयानक चीज़ है जो कि हम दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। अब मेरे पास एक रास्ता बचा था और मैंने वही रास्ता अपना लिया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। दोस्तों फिर उसके बाद मैं अपने घर गया तो मैंने देखा कि घर में परी मौजूद है और वो एक सोफे पर बैठी हुई है। वो मुझे देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था, इसलिए मैंने अपने साथ इसका पूरा बंदोबस्त करके रखा था। मैं साथ में अपने एक तांत्रिक को भी लेकर आया था जो कि बहुत ही जाना माना तांत्रिक था। मेरे घर में घुसने के बाद तांत्रिक ने एंट्री मारी। तांत्रिक को मेरे बगल में खड़ा देखकर परी बुरी तरह से डर गई। उसकी हंसी जो अभी पूरे घर में गूंज रही थी, अब वो घर बिल्कुल सन्नाटे में बदल चुका था। तभी तांत्रिक उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक त्रिशूल भी था। जैसे जैसे तांत्रिक परी के करीब जा रहा था तो वैसे वैसे परी अपने असली रूप में आ रही थी और जैसे ही मैंने उसका असली रूप देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे देखकर तांत्रिक भी दंग रह गया और मैंने देखा कि परी धीरे धीरे करके अब बड़ी हो रही है। उसके काले काले जो छोटे बाल थे अब वो धीरे धीरे करके बहुत ही बड़े होने लगे और सफ़ेद हो गए। अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई 60 साल की ये महिला है। परी अपने इशारे से तांत्रिक को अपने पास आने से रोक रही थी, लेकिन तांत्रिक लगातार उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। फिर अचानक से परी ने सोफे को उठाकर तांत्रिक के ऊपर फेंक दिया। परी के हमले से तांत्रिक तो बच गया था, लेकिन मेरे पैरों में चोट आ गई थी, क्योंकि तांत्रिक के ठीक पीछे मैं खड़ा हुआ था। अचानक से परी घर के बाहर की तरफ भागी और वो घर से भागकर कहीं पर चली गई। परी को ये उम्मीद थी कि मैं उसके बुलाने पर अकेले आ जाऊंगा और वो मुझे अपना शिकार बना लेगी, लेकिन मुझे उसके ऊपर पहले ही शक हो चुका था। तभी तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज़ दिया जिनको मैं आज भी गले में पहना हुआ हूँ, और इस घर में तांत्रिक ने पूजा पाठ करवाई। फिर उसके बाद से आज तक मेरा और परी का कभी भी सामना नहीं हुआ, लेकिन परी ने मुझसे मेरी अंजलि को छीन लिया। जिस परी को मैं अपने घर पर लेकर आया था उसने मेरी अंजलि को जान से मार दिया, और वो कोई बच्ची नहीं थी बल्कि वो एक डायन थी जो कि अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके छोटी बच्ची बन जाती थी और लोगों के घरों में जाकर उनको रहस्यमय तरीके से मार देती थी। अगर दोस्तों उस दिन मैं तांत्रिक को लेकर अपने घर में नहीं पहुंचता तो यकीनन उस दिन भी मैं भी मारा जाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।